चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। हमारे यहाँ होली के दिन अगर दुश्मनी है तो स्कोर सेटल होता है। 12 साल पहले हमारे मोहल्ले में स्कोर सेटल हुआ था और उसके बाद से हमारी मम्मी बोली कि होली खेलने कहीं बाहर जाना मत, क्योंकि एक लड़के को मुआ के मार डाले थे सब। मेरा भाई पूरा बाल्टी भर के रखता था। अपने पास पहले लगा के फिर अच्छा, मैं ये कह रहे हैं मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं बहुत नया आदमी हूँ इस झमेले में। मैंने माइक अपने पास नहीं लगाया, इन पे लगा के और सवाल पूछ रहा हूँ। उसमें 2-4 लोग ऐसे लफंगे टाइप के रहते, वो क्या करते थे, किसी घर के बाहर स्टूल पड़ा है लकड़ी का, उठाया उसी होलिका में डाल दिया। एक आदमी को बिठाया जाता है एक बैलगाड़ी पे और उसके लोग जूते फेंक के मारते हैं। तो एक होली में हम अपने दोस्तों के घर होली मनाने गए थे और वहाँ पे चली थी बढ़िया ठंडाई। अच्छा। और उसके बाद जब घर आ रहा था मैं, तो एक दोस्त के साथ आ रहा, तो मुझे रास्ता पूरा याद ही नहीं है। मुझे नोएडा की होली ने सबसे डिसअपॉइंट किया है। 12 बजे तक आपकी सड़क पूरी खाली हो जाती है। ये जहाँ दिख जाए नोएडा में, इनके साथ ठीक से होली खेल लो। इसका मतलब सिर्फ होली ही खेलनी है। हम पहले होली से 2-3 दिन पहले ही कुछ मोहल्ले के लड़के हैं जो पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं। तो किस घर के शेड पे पत्थर फेंकना है, तो कुछ लोग टारगेटेड होते हैं कि इनके शेड पे पत्थर फेंकना है। वो जब तक पत्थर फेंकना, जब तक कि वो गाली देते हुए वो बाहर ना निकल आए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गर्वित है। फागुन मास की पूर्णिमा का दिन आने वाला है और आने वाला है वो दिन जब लोग एक दूसरे को प्यार से नहीं बदले से रंग लगाएंगे। होली जो त्यौहार जो आने वाला है, और इस पर हमारी न्यूज़ रूम की टीम से हमें बातचीत करनी थी कि भाई होली का त्यौहार जो है वो कितना अमेजिंग है और कितना ही लोग नापसंद भी करते हैं। अलग अलग रीज़न है और मेरा तो फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत कुछ इसमें अच्छा दिखता है, तो उस पर भी बात हो जाएगी। लेट्स कनेक्ट। आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं हमारे सिद्धांत जी से। कैसे हैं सिद्धांत जी? फागुन 12 महीने का नाम पूछे पहले। हाँ तो फागुन बोला ना। नहीं फागुन के बाद कौन सा लगता है? जनवरी आता है, फरवरी आता है। ना ये सब बोला नहीं। फागुन नहीं के ठीक आता, पहले वाला नहीं फागुन पता के ठीक बाद वाला बताओ। मैं अभी सरेंडर कर देता हूँ, यही माइक ड्रॉप हो जाएगा। चैत, उसके बाद बैसाख, फिर एक बार फिर से चैत वैशाख जेठ आषाढ़ चैत वैशाख जेठ ए डिस्टर्ब मत करो। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। तो फागुन मास की पूर्णिमा को जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं, हाँ, आप पसंद है? मेरे को तो कौन त्यौहार पसंद नहीं। क्यों? पता नहीं, चैट मत देखना मेरी। अच्छा, आपने लास्ट होली में एकदम कचकोड़ करने वाला रंग कब लगाया? 3 साल पहले मैंने लगाया था। एक पार्क में हम लोग होली खेल रहे थे, तो शुरू में तो हम लोग इसे गुच्ची बचा के कर रहे थे। फिर उसके बाद एक बार कीचड़ लगा, फिर वहाँ पे जितने लोग थे सबको कीचड़ में धाबर के सिर में उनके कीचड़ लगा के, बनियाइन में उनके कीचड़ डाल के बहुत गंदी होली खेली। ऐसे ही दोस्त मेरे भी थे। हाँ, तो बहुत बचता हूँ मैं, पर अगर वही अब क्यों बचते हैं जब कीचड़ से लगा के आपने? हमेशा से बचता हूँ, पर जब कभी ऐसे आ ही गया कि अब गिर ही गए, गीले हो ही गए, सरेंडर करना पड़ेगा। मिट्टी में गिर ही गए हैं, तो फिर तो गंदा हो जाता है। आप खेलो, पर बहुत ऐसा कम है। फिर उसके बाद गिल्ट होता है, फिर ऐसे दुखी होकर बैठ जाता हूँ। होली में सबसे फेवरेट जो आपको लगता है वो फूड क्या है? खाने को जो आइटम है खाने का, गुजिया के अलावा। प्लीज गुजिया मत बोलिएगा यार। मतलब होली के दिन ये विभेद खत्म हो जाता है कि आप खा क्या रहे हैं। क्यों? नहीं बताऊंगा, ये भी बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। अरे क्यों, इतना समझदार लोग हैं हमारे, है ना। तो फिर भी आपको क्या? क्योंकि आदमी थक जाता है होली खेल के। हाँ, क्योंकि आदमी थक जाता है और रंगों से चिड़चिड़ाहट होने लगती है आपको। तो इसलिए आप थोड़ा सा ऐसी अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है, आपको लगता है कि जो भी आ रहा है खाया जाए। तो होली के दिन आप कुछ भी खाइए, सब पच जाता है और पता भी नहीं चलता है क्या खा रहे हैं आप। क्या आप एकदम उसमें होते हैं, होली के रंग में होते हैं आप उस दिन। होली में लोग मतलब जैसे बदला लेने के लिए भी रंग लगाते हैं ना? नहीं, हमारे यहाँ बदला लेने के लिए गुम्मा चलाते हैं। होली पे बदला लेने के लिए रंग तो नहीं लगा। हाँ। तो क्या करते हैं? मतलब अगले दिन का कोई भी लोकल अखबार खोल के पढ़ लेना, पता चल जाएगा क्या करते हैं। नहीं, वहाँ पे हमारे यहाँ होली में ये सब नहीं होता कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं। हमारे यहाँ होली के दिन अगर दुश्मनी है तो स्कोर सेटल होता है। 12 साल पहले हमारे मोहल्ले में स्कोर सेटल हुआ था
और उसके बाद से हमारी मम्मी बोलने कि होली खेलने कहीं बाहर जाना मत, क्योंकि एक लड़के को मुआ मुआ के मार डाले थे सब। क्या बात कर, मार ही डाला? हाँ हाँ, होली के दिन एकदम क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ कहते हैं जमा जमी हुआ। मतलब एक राउंड एकदम फाटा फाटी कायदे से दो पक्षों में मारपीट हुई थी। और फिर बहाना निकाला गया था मारने के लिए कि शराब का बहाना निकाल लिया या मेरे ऊपर रंग क्यों फेंक दिया टाइप का बहाना निकाला गया होगा। और ये बनारस ही नहीं, पूर्वांचल के कई जगहों पे होता है। अच्छा। हाँ, कि वो स्कोर सेटल होता है। और फिर याद आता है वो देवा शरीफ की होली। देवा शरीफ की होली जो मस्जिद के अंदर खेली जाती है, पूरे मस्जिद के प्रांगण के अंदर खेली जाती है, और सीढ़ियों तक लिमिट होती है कि उसके आगे आप बढ़ेंगे नहीं। उसके क्या विजुअल्स होते हैं देवा शरीफ की होली के, मेरे ख्याल से दोपहर में 3 बजे तक वो होली ख़त्म भी हो जाती है, एकदम दोपहर में परवान चढ़ती है। और बनारस में होली के दिन ऑब्वियसली कुछ पदार्थों का सेवन किया जाता है, जो पदार्थ हमेशा कॉशन के साथ लोगों को बेचे जाते हैं, सरकारी दुकानों पे बेचे जाते हैं, जिसको मैं बहुत समय तक सरकारी मांग की दुकान पढ़ता था। लेकिन पता चला कि वहाँ पे नहीं, मांग नहीं, वहाँ पे कुछ और बेचा जा रहा है। उसमें मुझे लगा ओके ये मांग बहुत रहती है। नहीं, मांग बहुत रहती है। फिर बनारस में क्या कहते हैं, होली के 3 दिन पहले एक होली होती है, वो होती है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। अब मुझे बनारस की होली ना अपने आप में एक अलग अलग थीसिस हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी ऐसा बोलता है वो बनारस के नाम पे आपको मूर्ख बना रहा है, उल्लू बना रहा है। हर जगह की होली अपनी ऐसी होती है यार, हर जगह की होली का अपना महात्म्य होता है। अभी लोकनाथ की होली, इलाहाबाद की होली, इलाहाबाद वालों से पूछिए, लोकनाथ की होली हफ्ते भर चलती है, खतरनाक। हाँ, खतरनाक होली होती है। कोई बोलेगा मथुरा वाला कि हमारे होली बढ़िया होती है, कानपुर वाला कोई बोलेगा। अब हर जगह की होली का अपना महात्म्य तो होता ही है ना। बिल्कुल। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या आप वही हैं जो होली में घर से बाहर तो नहीं निकलते, लेकिन छज्जे पर से पानी फेंक फेंक के जरूर मारती हैं? बिल्कुल हम वैसे ही हैं यार, गला खराब है। बुरा ना मानो, होली है, कभी मिसयूज हुआ भी होता है? बिल्कुल होता है, हम तो मान जाते हैं। और कोई पकड़ के इतना जोर से चपक के रंग लगा देगा, दांत में ऐसे मंजन कर देगा, कहीं चटनी से, हरी चटनी से या कीचड़ से या मिट्टी से, तो बुरा तो मनबे करेंगे, कभी ना कभी तो मनबे करेंगे। अग्री, आई टोटली अग्री। हाँ जी, मुझे बताइए कि होली पर सबसे खराब तरह के रिलेटिव कौन से घर आते हैं? मेरे साथ इसे रिलेटिव्स वाला एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है ज़्यादा, बट हाँ, मैं हमेशा होली पे कहीं भी जाने से बचती हूँ और रिलेटिव्स के घर आने से भी बचती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो घर आते हैं, अगर रिश्तेदार या सोसाइटी वाले, तो मैं अपनी मम्मी से खिलवा देती हूँ, वो घर पे नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। झूठ। और मैं बताऊं कि ऐसे बहुत सारे दोस्त आपको घर पे मिलेंगे जो कह देंगे कि भाई वो घर पे है ही नहीं, लेकिन आप मानना मत, आप घर में वहीं जमे रहना बाहर 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं नहीं निकलूंगी, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ छुपने में होली के वक्त। मैं बस दूसरों पे रंग डाल सकती हूँ थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता मुझसे होली पे। मेरे दोस्त ने एक बार झूठ बोला था कि यार वो बनारस गया हुआ है, ठीक है, और फिर हम लोग उसके घर चले गए। उसने हमें फ़ोन पे बताया कि वो बनारस चला गया है, लेकिन हम जब उसके घर गए तो हमने उसके, पता था वो घर पे ही होगा, हमने उसके पापा से पूछा कि आशु कहाँ है, आशु उसका नाम था, बट उन्होंने बुला दिया, वो अंदर है बेटा, अभी बुलाते हैं। हाँ जी, ये इनसे मुझे होली पर बातचीत इसलिए भी करनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी होली पर बातचीत करने के लिए। इनके पास बहुत सारे किस्से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वही वाली बात हो गई। कौन सी वाली बात हो गई? वही वाली कौन सी? कि ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, ये सब नहीं बोलना चाहिए यार वीडियो चलो पे। ठीक है, आप बता तो दो क्या है वो, कोई किस्सा बताओ होली का मज़ेदार। ओके, मज़ेदार होली का किस्सा ये कि बचपन में जब आप सुबह सुबह बाल्टी में रंग घोल के नीचे चले जाते थे और रात भर बैठ के बलून्स में पानी भर रहे होते थे पक्का कलर मिला के, तो क्या होता था, मेरा छोटा भाई है एक और वो बहुत ऊधमी है, भयंकर ऊधमी है। अब आप देखिए, आप बहुत ज़ोर से चांटे की तरह लगते हैं वो जो बलून्स होते हैं, और खासकर मतलब एकदम चप से आवाज हो जाते हो, गाल पे लग गया ना अगर किसी के दूर से, तो आपके पड़ा हुआ है कि आपको मालूम पड़ा है भाई। और पता है होली में रंग जिस दिन पानी वानी चलता है ना, तो शर्ट वर्ट सब गीली होती है, तब अगर कोई गुब्बारा मारे, अरे बहुत जैसे चटाक पीठ पे इतनी बुरी तरह चाटा पड़ता है वो, है ना। तो वही चीज़ होती थी कि मेरा भाई पूरा बाल्टी भर के रखता था, और एक बार एक अंकल रोड पे सामने से जा रहे थे, चश्मा पहना हुआ था उन्होंने, वो चला रहे और उसने दूर से ऐसा फेंका कि यहाँ पड़ा उनके, और वो बाइक से गिर गए। और होली पे ना एक और चीज़ बहुत होती है, दंगे।
9-10 लोगों का ग्रुप आता है और दंगे कर देता है। वो अंकल के यहाँ पे गुब्बारा पड़ा है और वो नीचे गिर गए और वो आ रहे हैं मेरे छोटे से भाई को, 10 साल के लड़के को ऐसे पीटने की। अरे क्या होगा क्या होगा। मेरा काम उसको बचाने का ही रहता था। हर होली पे मेरा काम यही रहता था कि मैं उसको लोग पीटे ना, क्योंकि वो इतने लोगों के पानी वाले गुब्बारे मार के चाटे मार। ये होली पे प्रिपेयर हो जाती थी कि आज तो कुछ कांड करने वाले, दूर से पहले देख रही है, उसके बाद बचाने मेरा चाहिए। काम ही यही होता था। बाकी होली से एक और जुड़ी अच्छी बात है कि मैं राजस्थान से हूँ। वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बनता है, कढ़ी एक राजस्थानी कढ़ी होती है वो बनती है चावल के साथ, और गुजिया बनती है। तो खाने के हिसाब से भी होली बहुत बढ़िया होता है। यार होली पर रंग वाले दिन बहुत लोगों के घर में नॉनवेज भी बनता है। कोई है ऐसा किसी के घर में नॉनवेज? मेरे घर में बनता है। कोई बता नहीं रहा था तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। हाँ भाई रोहित जी, होली लास्ट जो है गिरा के किसी को एकदम पटक के गिरा के रंग लगाने वाली कब खेली थी? अपने पास पहले लगा के फिर अच्छा, मैं ये कह रहे हैं मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं बहुत नया आदमी हूँ इस झमेले में। मैंने माइक अपने पास नहीं लगाया, इन पे लगा के और सवाल पूछ रहा हूँ। तो लास्ट एकदम गिरा के होली कब खेली थी ऐसे एकदम? हाँ, हमारी तरफ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे गांव में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब बुरा ना मानो होली। हम इसीलिए खेलते ही हैं होली कि बुरा तुम मानो। हम पहले होली से 2-3 दिन पहले ही कुछ मोहल्ले के लड़के हैं जो पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं कि कौन कौन पत्थर, हाँ, किस किस घर के शेड पे पत्थर फेंकना है। तो किस किस घर के शेड पे पत्थर फेंकना है। तो कुछ लोग टारगेटेड होते हैं कि इनके शेड पे पत्थर फेंकना है। वो जब तक पत्थर फेंकना जब तक कि वो गाली देते हुए वो बाहर ना निकल आए। अच्छा। तो ऐसे तो हर होली पे तो वो भी तैयार हो जाते होंगे ना कि पत्थर फेंकने आएंगे लोग। हाँ, वो मेंटली रहते हैं कि इस बार छोड़ देंगे, मानेंगे नहीं, नहीं मारेंगे, नहीं गाली देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा पत्थर फेंका जाता है कि कहीं पत्थर फेंके गए, फिर घूम के आए, फिर पत्थर फेंका, अभी नहीं निकले, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर पत्थर फेंका, तब तक मतलब फेंकते रहते हैं जब तक कि वो रंग ना ना हो। लग जाए। हाँ, रंग अपना मोटिव पूरा ना हो जाए। मोटी पूरा हो। और दूसरा एक चीज़ ये है कि एक चीज़ अच्छी है होली की जो हमारी तरफ की मतलब पूरे जो गांव की होली होती है उसमें एक एक गांव का स्थान बना होता है। वो गांव के बाबा, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, बाबा हैं वो पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर होली मनाता है। शाम वाली जो होली होती है आप पूरा कौन से गांव। क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये तो बताइए। यूपी ईस्ट बलिया में एक गांव पड़ता है नगवा। अच्छा। तो वहाँ वही मेरा गांव है। तो वहाँ पे शाम की होली पूरा गांव एक साथ 13-14 हज़ार की आबादी है गांव की। 13-14 हज़ार लोग गांव शाम को पक्का एक जगह इकट्ठा होंगे और होली खेल के जाएंगे। वो अच्छी नया है ये, मैंने पहली बार सुना है। बहुत अच्छा। हाँ भाई, हाँ जी भाई। इनका सवाल है होली कब है नहीं होली क्यों है, सवाल होना चाहिए। हाँ मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है होली, क्यों? जिसके कारण लोग बता रहे हैं। लोग कौन बता रहा है? सब तो कह रहे हैं वो सब बढ़िया रंग खेलते हैं। नहीं, पत्थर मार रहे हैं, गुब्बारा मार रहे हैं, इनफ कारण लोग बता चुके हैं ऑलरेडी। तो पर्सनली मुझे नहीं पसंद, आपको पसंद हो सकती है बट ये मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ ठीक है। मतलब मुझे कुछ चीज़ नहीं पसंद है, उसका कारण मुझे लग रहा है कि सामने सब लोग इस बार तुम्हारे ही घर आना पड़ेगा रंग लगाने के लिए। नहीं, मैं गायब रहता हूँ। मतलब बिल्कुल रंग कभी खेला है कि नहीं खेला है? खेला है, इसीलिए मुझे नहीं पसंद। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि होली इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि रंग छुड़ाना पड़ेगा। वो आलस, नहीं वो आलस तो आता नहीं है लोगों को रंग छुड़ाना, वो बात अलग है। हाँ वो आलस तो है ही है, क्योंकि मैं मतलब हूँ आलसी इन सारी चीज़ों में। कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। उसके अलावा 4-5 लोग से ज़्यादा लोग एक साथ हो जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भीड़ लगने लगती है मुझे। और उसके अलावा तो बाकी और कारण तो है। और होली में जो खाने वाने का आइटम होता है एक वो चाहिए ना। हाँ वो तो चाहिए। देखा, ये देखा इसको। प्रशांत जी ये बताइए कि होली पर मतलब ये जैसे बोल रहे हैं इनको नहीं पसंद है, इनको बताइए इनको रंग, इनको अपने तरफ वाली होली बता दो। मुझे पता ही है अपने ही क्षेत्र के आदमी हैं, लखनऊ के। नहीं मुझे होली पे जब वैसी बात जब हो रही ना तो मेरे को ऐसे अपने गांव का एक किस्सा याद आता था। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में जब पढ़ते थे तो पापा लोग हम लोगों को शहर में जगह गांव ले जाते थे। तुम लोग गाँव चलो, क्योंकि उनको वहाँ पे मज़ा आता था होली खेलने में। तो वहाँ पे उनके सब दोस्त वो ये वो, तो हम लोग नहीं हमको यहाँ रहना है, हमको यहाँ नहीं सबको ले चलेंगे। और वहाँ गाँव में होली में क्या होता है, रात के समय सब बढ़िया एकदम सेट होके जिस समय होली का दहन होती थी उसी रात से कार्यक्रम शुरू हो जाता था। अच्छा। और अगले दिन शाम तक मतलब 5-6 बजे तक पूरा भरपूर
असली होली है। और उसके बाद सबसे वो नहीं है, उसके बाद क्या है कि जैसे आग वाग जल रही है, उसमें 2-4 लोग ऐसे लफंगे टाइप के रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे किसी घर में, जैसे गाँव है खुला है, किसी घर के बाहर स्टूल पड़ा है लकड़ी का, उठाए उसी होलिका में डाल दिए। किसी घर में तखत पड़ा है, तखत उठा के डाल दिए। अरे भाई, ऐसे खूब मतलब कुछ होली उद्यमियों का फेवरेट त्योहार है क्या? एक और कारण कि मुझे क्यों नहीं कुछ ही और किसी का तक और पता चले जिसके घर में कोई जैसे बूढ़े बूढ़े चिल्ला रहे हैं, ये क्या कर दिया, ये अल्लाह गुल्ला, अरे दादा कोई नहीं है, होली है करके बुरा। पहली बार जब इस होली से, इस तरह की होली से राब्ता हुआ आपका? नहीं मैं मतलब अच्छा क्या है, मतलब गाँव में जाओ तो हाँ ठीक है, पापा लोग जानते हैं, हाँ ठीक है, कोने में बैठे हैं देख रहे हैं, पर उस समय उतना ज्यादा इंटरेक्टिव अब लगता है ना, उस चीज को सोच के उसमें इतनी ज्यादा हंसी आती है कि यार मतलब क्या उड़दंगी करते, मतलब गए उठा किसी का था, उसमें जिसके घर को उठा के फेंका वो हल्ला कर रहा है, रात में 2-2.5 घंटे उसकी लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पर इस तरीके का गाँव में मुझे लगता है कि ज्यादा है ये चीज। जब गांव की होली की बात हो रही है तो ये बताइए, होली पर सच में ऑर्गेनिक कलर चाहिए या फिर जो मिले लगा दो? मैं जो मिले लगा, क्या ऑर्गेनिक और इतना जब करना है तो क्या मतलब खेलनी क्यों है फिर, जो ये बात भी सही है। आप बताइए, होली में सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है होली की? पहले चश्मा लगाने दो, तब तुम दिखोगे नहीं तो। बताइए होली की सबसे अच्छी बात। होली की सबसे अच्छी बात है 1 दिन की पूरी छुट्टी, और अगर शुक्रवार वगैरह को फंस जाए तो 3 दिन की छुट्टी। और होली अपने को रत्ती भर पसंद नहीं, देख रहे हो तुम कलर कॉम्बिनेशन से, है ना। लेकिन होली का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपनी हो जाती है गर्मी की तैयारी पूरी। उस दिन छुट्टी में साफ होंगे एसी, पंखे, ठीक है, जितने बिस्तरे हैं उनको धूप दिखाई जाएगी, दोनों कुत्ता जी को बढ़िया से नहलाया जाएगा, क्योंकि ठंड में 2 महीने से नहाए नहीं है ना, तो हर साल का सेम सिस्टम रहता है। खाने पीने का तो जुगाड़ है ही सही। इतना ही अपने लिए होली का मतलब। होली में पहले बताइए, होली जो है बहुत जबरदस्त त्योहार है। निबंध सुनाना है होली पे आपको। बचपन से हमें दिवाली से अच्छा होली लगता है। क्यों? और इसके पीछे जो है एक कारण है। कारण ये है कि जैसे शहरों में तो हमें नहीं अब दिखता है, यहाँ फ्लैट बन गया है, भाई साहब हमारे पड़ोसी मिश्रा जी कहीं और के हैं, जान पहचान होने में ही 2-4 साल लग जाता है। 2-4 ठीक है, लेकिन गांव में जो होली है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अब जैसे अभी हम होली पे अपने घर जाएंगे, तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसपे हम सालों से जिनसे नहीं मिलते हैं उनसे वो भी हमें मिलेंगे। होली पे मिलते हैं। पूरे क्षेत्र के अच्छा, लोग कभी न्यूज रूम में गलियों होली हुई में है? आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त, ये सबसे अच्छी चीज टाइम लगती निकल है। के सब हाँ, कि हर कोई खाली है उस दिन कि बैठ के थोड़ा गप भी मार ली, बिल्कुल रंग लगा रहे हैं। और फिर हम तो शाहजहाँपुर के, आपको शाहजहाँपुर की होली पता ही होगी, बिल्कुल। वहाँ लाट साहब का जुलूस निकलता है। होली में रंग चलने के बाद रंग चलने के दौरान एक आदमी को बिठाया जाता है एक बैलगाड़ी पे, और उसके लोग जूते फेंक फेंक के मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतीक है कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया, और अब इन्हें हम उन्हें जूते लाट मार साहब मार बना के- दिया जाता है। हाँ, उस एक व्यक्ति को, और उसे हम जूते फेंक फेंक के मारते हैं। अच्छा, हम सब मारते हैं, हम भी मारते हैं, हालांकि वो खराब भी लगता है। कई शाहजहाँपुर के कई कस्बों में तो अब पिंजड़े के अंदर बंद करते हैं, एक बॉक्स होता है उसके अंदर बंद कर देते हैं उस व्यक्ति को, और बैलगाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं, लोग जूते फेंक फेंक के मारते हैं। एक बंदा प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू मारता है, उसके जूता मारता है, वो ये दिखाते हैं कि देखिए अंग्रेजों को हमने भगाया है इस देश से, लाट साहब को हमने भगाया है, यहाँ हमारे ऊपर राज किया। वो प्रतीकात्मक है, लेकिन अब एक बात अच्छा, ये भी है कि होली वो में अच्छा नहीं होली में लगता। अलग अलग तरह की बारात निकलती है। जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो वहाँ पे क्या होता था कि रंग जब चल जाता है तो 12-1 बजे हाथी, घोड़े, ऊंट और ये सब बारात निकलती है इनकी। उसके पीछे जो है बच्चे जो कोई राम सीता बने हुए हैं, कोई हाँ, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, शंकर वो भी पार्वती है। बने और उनसे सब पुते हुए हैं, हाँ। सब रंग लगा हुआ है कि रंग नहीं, खेलने के बाद बने। ये जो आपने बताया ये बरेली में भी होता है। अच्छा। बरेली में रामलीला होती है होली पे। अच्छा, बरेली में रामलीला होती है और 10 दिन 12 दिन वो रामलीला चलती है, और जिस दिन राम जी की बारात निकलती है उस दिन जबरदस्त रंग खेला जाता है। क्या बात है, हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक होली में हम अपने दोस्तों के घर होली मनाने गए थे और वहाँ पे चली थी बढ़िया ठंडाई, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो जो उसमें ज़्यादा पैग मार लिए, पैग पहलो या गिलास पहलो। और उसके बाद जब घर आ रहा था मैं, इत्तेफाक से अच्छा हुआ कि अपनी गाड़ी से नहीं गया था, तो एक दोस्त के साथ आ रहा, तो मुझे रास्ता पूरा याद ही नहीं है। मैं घर कब पहुँच गया उसने उतार दिया मेरे को, और मैं पहुँचते मम्मी से मैंने बता दिया कि मम्मी इतने गिलास। मम्मी ने क्या किया, कूटा? नहीं कूटा क्यों, ठंडा है के लिए क्या ही कूटेगा आदमी। तो फिर काहे के लिए कूटा? तो उन्होंने नहीं कूटा ना, तो उन्होंने बढ़िया से नहला दिया, सो गए, उठे हैं रात में 12 बजे।
6 बजे सोने के बाद। वाह यार। तो ये है ठंडाई वाला एक्सपीरियंस। बाकी हम लोग कानपुर वाले रंग खेलते लगाते नहीं, लसेड़ते हैं। कुल मिला के बात ये है। लसेड़ा किसी को? अरे बहुत ज्यादा। लसेड़े गए हो? सफेदा। कानपुर में ये वही है सफेदा, यहाँ एकदम बाल वाल में लगा के एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, फिर बाहर डराने निकलते हैं एकदम। कानपुर में इस बार एक नया कलर आया है जो लगाते ही चढ़ेगा, और वो सफेद वाली इलायची नहीं राजू इलायची। तो कानपुर में इस बार नया रंग आया है जो लगाते ही बढ़िया चढ़ेगा, और जैसे ही पानी डालेंगे आप उतर जाएगा वो। यार कुछ पता नहीं कि इस बार नहीं नए रंग, नई पिचकारी का स्टाइल हर साल नया नया आता था। चाइनीज पिचकारी से खेला है कभी? अरे बहुत, मैं बताती हूँ। एक ना कैटेगरी होती थी पिचकारियों की, ठीक है, बचपन में। एक होती है जिसमें आप ऐसे करके पानी भरेंगे और वो चली जाएगी, तो वो बेसिक है। आपके पास बचपन में कितनी बड़ी पिचकारी होती थी, इससे आपका स्कूल में ही डिसाइड होता था कि आपकी वो क्या है, मतलब पावर क्या है स्कूल में। और जो बहुत ही एलीट पिचकारी मानी जाती थी वो होती थी जिसमें बैकपैक होता था और उसमें गन की तरह करने से दूर जाता था पानी। चाइना वाले। हाँ हाँ, तो आपको ये होता था कि क्लास में जैसे वो नहीं होता था 40 रुपए का पायलट पेन किसके पास है, वो वाली चीज होती थी कि वो वाली पिचकारी से इस बार होली किसने खेली है। बट अगर आप वो पीछे लटका के वही चाइना वाली पिचकारी से खेलो तो पक्का बता रहा हूँ आप भचक्के वाले से हार जाओगे। ठीक है, वो पूरा उसमें भचक्का वाली तो वो है पीतल वाली, भचक्का बोलते हैं पीतल उसे। वाली से तो पीट भी ये सकते बड़ी हैं होती है वो पिचकारी, इतनी बड़ी असली पिचकारी power का उसी केवल में उसमें होता है। पानी भरता है और उतना ऐसे पेट से चलाता है, पूरा नहला के देगा वो। और प्रॉब्लम एक और होती है, जब पक्का कलर लग जाता है तो स्कूल तो जाना होता है 2 दिन बाद, तो आप छुटाए कैसे? तो ना किसी के कान पिंक पड़े हैं स्कूल में गए जब आप, है ना, किसी की आईब्रो पिंक पड़ी, किसी को यही नहीं पता उनके यहाँ कलर पड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होता है। लखनऊ में एक जगह है जहाँ अभी भी वो पिचकारी ना उनके वाशर बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, वो बनाए जाते हैं। वो पूरी पिचकारी इस समय बनाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, और अगर आपको अपनी पुरानी पिचकारी रिपेयर करानी है तो वो कर देंगे। स्पेंकर होते थे पहले। और अभी वीडियो होली से पहले जाएगा ना, तो मुझे तो लगता है लोगों से कमेंट्स में ये भी पूछ लो कि पक्का कलर छुटाने के जो घर के नुस्खे आते हैं, तो किसको, मतलब हर किसी के अपने अलग नुस्खे होते हैं। कड़वा तेल लगा कर जाओ, कड़वा तेल लगा के तो वो तो आपने पहले से तैयारी कर ली, लेकिन अगर रंग लग गया है, बेसन लगाए, इटको कह रहा टूथपेस्ट ला लो, कोई कह रहा कच्चा दूध लगा लो, तो भाई क्या लगाए कि पक्का कलर। तो ये टिप्स कमेंट्स में दे सकते हैं लोग। प्रो टिप्स हो तो बिल्कुल बताइए। उबटन भी लगाते हैं शायद लोग। आप बताइए, सेल्फी तक ही होली अच्छी है या रंग लगा के एकदम? नहीं देखो, अगर होली खेलना है तो प्रॉपर खेलो। मस्त मस्त क्यों रही हो भाई, बोलने दो खुल के। उसको कुछ पता होगा। नहीं ठीक है, तो अगर होली खेलना है तो मस्त रंग वंग लगा के खेलो। खेला है मस्त रंग वंग लगा के? हाँ खेला है, मतलब अब तो बहुत दिन से, मतलब बहुत सालों से नहीं खेला है, जब से इधर आ गई हूँ। मतलब फिर वैसा कभी मौका ही नहीं लगा ना, दोस्त है यहाँ पे साथ पे, दोस्त घर पर थे तो वहाँ खेलना होता था, यहाँ नहीं हो पाता है। इनका नाम आसिफ असरार है। होली से जुड़ा हुआ कुछ बहुत बढ़िया मजेदार किस्सा है आपके पास? होली से जुड़ा यही किस्सा मेरे पास कि जब आप लोग आराम से, किस्सा बता रहा हूँ मैं, ये पूरे दिशा निर्देश पढ़ने लगे थे अभी। नहीं, जब आप लोग आराम से होली मना रहे होंगे तब ऑफिस में कोई होगा जो पैकेज लिख रहा होगा, वो मैं हूँगा। मतलब कि आप ईद में जिस दिन सेवैयाँ खा रहे होंगे ना, उस दिन कोई होगा ऑफिस में जो पैकेज लिख रहा होगा। नहीं, मेरा किस्सा ये है कि मैंने कभी आज तक होली नहीं खेली है। अच्छा। हाँ, और मतलब कि कभी प्रेफर करेंगे होली खेलना? मतलब कि हाँ, मैं खेलना चाहता हूँ, बिल्कुल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी न्यूज़ रूम में होली हुई है? नहीं, ऐसे आसपास होता है, कभी बाहर निकलते तो लोग जो अबीर गुलाल कभी कभी लगाते हैं। अच्छा। दिन की कितनी चाय हुई अभी तक? यार अभी तो तीसरी चल रही है, थोड़ा लेट। अभी तो तीसरी ही चल रही है। तो उसमें चाय की कमी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं लेट उठा ये महत्वपूर्ण है। कितने बजे उठे थे? 11:15 के आसपास उठा था। अगर 11:15 बजे उठे थे, अभी 2 बज रहा है, तो अभी ये 3 घंटे में जो है 3 कप चाय हर घंटे, ऐसा कैसा एवरेज है भाई, हर घंटे 1 कप चाय? यार मतलब एक काम पूरा हुआ, मतलब जो मैंने बहुत पहले कहा था ना, काम के शुरू होने और उसके पूरे होने के बीच का अंतराल होनी चाहिए चाय। ठीक, समझ गया। होली पे बताओ, होली का क्या सीन है कि होली पे कितनी चाय पीने वाले हो? यार होली पर एक बुनियादी चीज़ ये है कि मैं हर बार अपने घर वालों को बहुत ही पूरे गर्व के साथ उन्हें डिसअपॉइंट करता हूँ कि मैं घर नहीं जाता हूँ होली पे, है ना। चंचल दीदी सुन रही हो तो उनसे बहुत, ये इन्होंने तब करना शुरू किया जब ये घर से बाहर आए। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, ठीक है, पर फिर भी मैं बताऊँ, मैं ग्रेजुएशन में 2017 में आ गया था। 2017 में मैं आ गया था दिल्ली पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन में, तो उसके 2-3 साल तक जाता रहा। फिर मुझे जेएनयू की होली का चस्का लग गया। अभी वो भी बता रहा था, जेएनयू की होली अद्भुत होली होती है।
मुझे नोएडा की होली ने सबसे डिसअपॉइंट किया है। 12 बजे तक आपकी सड़क पूरी खाली हो जाती है, पूरी आपकी सड़क खाली हो जाती है। होली का मतलब क्या है कि सोसाइटीज में होती रहती है ना। अरे सोसाइटी छोड़िए, आप देखिए होली का मतलब क्या है कि आपके सड़कों पर थोड़ा रंग तो बिखरा रहे। ये शहर की सड़कें पूरी सूनी होती हैं, वही डामर का काला पत्थर आपको चमकता हुआ दिखता है। इसीलिए तो नोएडा की सड़कें मशहूर हैं। है ना, बुनियादी बात है। अगर आप अच्छा अगर आप होली मना रहे हैं तो कम से कम लगना चाहिए कि आप होली मना रहे हैं। दिवाली बहुत नोएडा वालों ठीक से होली मनाओ यार, क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो दीपक भाई को। हाँ, मतलब ऐसे आप लोग अपने सोसाइटी में मनाते हो, अपने यार दोस्त का लगे नहीं जबरदस्ती किसी को पकड़ के रंग थूक दिया उसके ऊपर, वो नहीं करना है, उसकी परमिशन ये जहाँ दिख जाए नोएडा में, इनके साथ ठीक से होली खेल लो। ठीक। हाँ, इसका मतलब सिर्फ होली ही खेलनी है। ठीक, होली बढ़िया मनाए। होली की एक बात जो आपको नहीं पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे हर त्यौहार की हर बात पसंद है, बस मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाता होली। मुझे होली के रंगों से जो है कुछ अजीब सा हो जाता है। अगर क्या कुछ जेन्युइन एलर्जी है? हाँ हाँ, मतलब स्किन एलर्जी टाइप्स? नहीं, वो जो गुलाल उड़ता है उन सब चीज़ों से एक नशा जैसा हो जाता है उससे, तो मैं हेजीनेस सी होती है। तो मैं वैसे खेलता नहीं हूँ, बचपन में खेलता था वो वैसे पिचकारी उचकारी वाला। अभी लोग आते हैं, वो एक मेरे लिए एक ना मिलने जुलने का त्यौहार हो गया है। गेट टुगेदर अच्छा हो जाता है, लोग शाम को आते हैं, बढ़िया खाना पीना होता है बढ़िया, तो गुजिया खाना और वो बेसिक जो होता है वो सब चलता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उस समय थोड़ा थोड़ा गुलाल चेहरे पे। पहले होली में ऐसा होता था कि 15-15 दिन तक लोग होली मिलने आते थे। पहले आप अपने ताऊ के जाएंगे, फिर ताऊ भी आएंगे आपके। हाँ, ये अभी भी होता है हमारे। अब नहीं होता है, अब तो कम हो गया है। नहीं, घर पे गांव में ये सब अभी भी चलता है, लंबे समय तक चलता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन कहा जाता है बाकायदा कि होली मिलने जाना है फलाने के घर, तो वो तो चलता है। यहाँ आ गए तो यहाँ तो वीकेंड पे चलेगा। जैसे होली वाले दिन के बाद जो वीकेंड आएगा, ये बुधवार को आई थिंक होली है ना, बुधवार को, हाँ, तो वो जो सैटरडे संडे आएगा वो होली मिलन वीकेंड रहेगा, तो उस दौरान ये होने वाला है। होली पे त्योहारी जो मिलती है, मिली है सबसे ज्यादा अभी तक कितनी मिली है? मैं तो अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे तो काफ़ी मिल जाती है। कितनी मिली है ये नहीं बताऊंगी, ये एक राज है। ठीक है, मतलब मिली है, ये भी बढ़िया बात है, हम लोग को नहीं मिलती है। वो आप क्या कह रहे थे? वो आप क्या काट देना भाई। मैं वो आप क्या कह रहे थे? वो वाला काट देना। चलिए भाई, होली का त्यौहार नज़दीक है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सेफली मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद है होली पर और क्या ना पसंद है, किस तरह की चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है इस त्यौहार पे, और क्या क्या आइडियाज़ हैं इस बार की होली पर आपको मनाने के। देखते रहिए दी लेलन टॉप।